नए साल में हर कोई सेहतमंद रहने के रेजोल्यूशंस ले रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीयों में देर रात खाने की खराब आदत लगातार बढ़ती जा रही है और जो थाली रोज वो खा भी रहे हैं यानी कि दूसरे समयों पर, वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनमें भी प्रोटीन की मात्रा नहीं है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए आज हम एक्सपर्ट्स के साथ नए साल यानी कि 2026 के लिए आपकी थाली का सिलेक्शन करेंगे, ऐसी थाली जो सेहत लेकर आएगी। आज चर्चा इसी पर। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का, लेकिन उससे पहले आइए शुरू करें आज के शो की। तो स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं निशांत चौबे जी, बहुत ही चिर परिचित शेफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी आपका भी हमारे शो पे। आप दोनों को एक तो नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। और नव वर्ष में कैसी थाली हो डॉक्टर भारद्वाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है 25, 24, 23 और इससे पुराने सालों में हमारी थाली में, ख़ास तौर से भारतीय थाली बहुत दिल के हमारे करीब है, परंपराओं के करीब है, लेकिन सेहत के नज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं। तो कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भारतीय थाली के मामले में सर? एक्चुअली लोग जो है ना, मॉडर्नाइज होने के साथ साथ फूड के अंदर भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लोगों के साथ क्या हो गया कि घर का खाना कम, बाहर के खाने पे ज्यादा स्विच हो रहे हैं। पर इसके साथ ना एक जो चीज बड़ी ज्यादा देखने वाली है, जो मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार ना लोग जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ना घर का खाना खाता हूँ, फिर भी मैं मोटापे का शिकार हो रहा हूँ। मैं घर का खाना खाता हूँ, मेरा लीवर डैमेज हो रहा है, मैं ड्रिंक भी नहीं करता। तो इसके पीछे ना कुछ ऐसे अपरिचित कारण हैं जो हम लोगों को एक्चुअली, जिसे कहते हैं ना, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं कि हम लोग उसकी तरफ जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग टेस्ट मेकर्स बहुत ज्यादा ऐड करने लगे हैं। देखो, मसाले बनाने की विधि, मान लो मैं गरम मसाले की बात करूं, लाल मिर्च की बात करूं, हल्दी की बात करूं, इन सब के पीछे ना कुछ आयुर्वेदिक महत्व है कि हल्दी डालना खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, नमक की मात्रा कितनी रखनी है। गरम मसाले के अंदर बहुत सारी ऐसी औषधीय गुण होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पर यहीं पे एक साथ साथ आजकल एक नई चीज चल रही है कि मुझे राजमा बनाना है तो मैं राजमा मसाला ऐड कर दूंगा, मुझे पनीर टिक्का बनाना है तो मैं पनीर टिक्का मसाला ऐड कर दूंगा। ये जो मसाले ऐड किए जा रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं फ्लेवर्स, प्रेगनेंसीज और टेस्ट मेकर्स ऐड होते हैं, जो हमारे सेफेलिक स्टेट यानी कि जो हमारे डाइजेशन का एक पार्ट है, सेफेलिक पार्ट, जो हमारे हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देता है कि हम क्या खाने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो उसे ना एक रॉन्ग सिग्नल दे देता है खाना पचाने का, जिसकी वजह से हम लोग जो चीज खा रहे हैं उसे पचाने में एक बहुत लंबा समय लगता है, ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से खाना देर से पचता है, और खाना देर से पचता है और लोग मोटापे या अदर मेजर डिजीजेस के शिकार होने शुरू हो जाते हैं, जो डायरेक्टली तो पता नहीं चलता। क्योंकि जी। आज मैंने कुछ खाया, उदाहरण के लिए आज मैंने पिज्जा खाया, 2 बर्गर खा लिए, तो ऐसा तो नहीं ना मैं कल बीमार हो जाऊंगा। धीरे धीरे ये जो खराब खाना है, एक तरीके का स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कब ये आपने हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आज इम्यूनिटी डाउन हो उसके जाती है। तुरंत परिणाम आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन धीरे 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 ये बदलाव आपके शरीर के भीतर होते रहते हैं और इनके आपको लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन जब तक आपको पता चलता है संभवतः तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी होती है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल, देश की जानी मानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। निशांत चौबे जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ सर। 26 के लिए कुछ ऐसी टिप्स दीजिए सर कि स्वाद भी बरकरार रहे और सेहत भी बरकरार रहे, क्योंकि तोहमत ये लगती है हेल्दी खाने पर कि स्वाद नहीं आता साहब, और इसलिए बहुत लंबे समय तक हेल्दी फूड ऑप्शंस हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए सर कि सेहत भी बनी रहे, स्वाद भी बना रहे। दीपक जी, बहुत ही अच्छा डिबेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत मजा आ रहा है सुन के। ये देखिए, भारत की जो थाली है, भारतीय थाली है, वो सबसे कंट्रोल्ड या सबसे कैलकुलेटिव थाली है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँ, बट जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, जिस विधि से लोग बनाते हैं, लोग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा एरोमेट पाउडर, ब्लॉक पाउडर या एडल्टरेटेड इंग्रेडिएंट या कलर्स का यूज करते हैं खाने में,
इनफैक्ट हमने पहले शो भी किया था जो कलर्स बैन हो चुका है, पर फिर भी मैं देखता हूँ बहुत जगह उसको यूज किया जाता है। उसके कारण जो खाने का जो समीकरण वो चेंज हो जाता है, फिर आप ब्लोटेड फील करते हो, फिर आप अच्छा नहीं फील करते हो। तो मेरे ख्याल से जैसे हम जो आयुर्वेद की जो बात करते हैं, उसमें जो रस है खाने के, स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसीनेस, सॉल्टीनेस, और एक और नया रस ऐड हो गया है जिसको बोलते हैं उमामी। अगर हम इस इन चीजों का ध्यान एक कंट्रोल फॉर्मेट में रखते हैं तो हमारा खाना, आप देख लो, अब चाट की बात करते हैं, आई थिंक नया साल आने वाला है, हर हर लोग अपने घर में चाट जरूर बनाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ। तो चाहे वो टमाटर वाली चाट हो, चाहे वो सीजनल फ्रूट की चाट हो, तो उसका एक चाट का जो एक अपना जो जो मेजरमेंट है, इसमें हर तरह का आपको स्वाद आता है, रस हर तरह का उसके अंदर है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जो सीजन की चीजें हैं, जो भी आपके आजू बाजू में मिल रहा है, अभी आप विटामिन सी अगर खा रहे हैं तो ऑरेंजेस काफी अच्छे मिल रहे हैं आपको, कीनू बहुत अच्छा आ रहा है। तो उन सब चीजों के साथ आप खाना अगर बनाते हैं तो आपका खाना 100% सुरक्षित भी है, टेस्टी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और हेल्दी भी है। अगर हम रोटी की बात करेंगे तो थोड़ा कुट्टू, अभी मिलेट्स की भी बात कर रहे हैं तो कुट्टू, मड़वा मड़वा, तो यानी कि जो रागी की बात डेली आप करते हैं। खा रहे हैं खाना, उसके हेल्दी ऑप्शन चुन लीजिए, उनको तरीके Absolutely. तरीके समझ लीजिए बनाने के, तो आपका स्वाद और सेहत दोनों बरकरार रहेंगे। डॉक्टर दोनों स्वाति, रहेगा, बिल्कुल। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, एक बड़ा ही कॉमन सा एक ट्रेंड है ख़ास तौर से भारतीय घरों में, और जिसका जिक्र अभी डॉक्टर भारद्वाज भी कर रहे थे, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो घर का ही खाना खाते हैं और बड़ा सीमित खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें। और कई लोगों को तो हमने देखा कि टाइमिंग भी बड़ा फिक्स होता है। तो एक चीज़ जो कही जाती है कि भारतीय लोग एक खाने को ही कई सालों तक खाते हैं, रिपीटिशन बहुत करते हैं। मतलब रोटी तो सालों साल रोटी ही खानी है, सब्जी भी एक या दो तरह की, चावल और दाल भी एक या दो तरह के, और वो घर में सालों साल एक सिंगल थाली आगे बढ़ती है। तो मैम, क्या सिंगल थाली, एक तरह का खाना खाना, ये भी कहीं ना कहीं सेहत के नज़रिए से ठीक ऑप्शन नहीं है मैम? बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने कि अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो जो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, जो तरह तरह के विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए तरह तरह की अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, वो जो है सीमित हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही तरह का विटामिन, एक ही तरह का मिनरल कंज्यूम कर रहे हैं और जो बाकी आपको जरूरत है वो आपकी थाली से बाहर है। इसलिए डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो खाना है उसमें वैरायटी हो। हम एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जो हमारा पूरे वीक है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है कि ठीक है हम ये दिनों में ये फ्रूट्स खाएंगे, या ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट रहेगा, ये डिनर रहेगा, ताकि जो सभी तरह के दालें हैं, सभी तरह के जो सब्जियां आ रही हैं, सभी तरह के जो फ्रूट्स हैं, वो सब आपकी डाइट में कहीं ना कहीं होने चाहिए। और इसीलिए कुदरत ने इतने तरह तरह की चीजें बनाई हैं, एक या दो चीजें नहीं बनाई हैं। तो ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट होनी जरूरी है। दूसरी बहुत जरूरी चीज दीपक की जो लोगों को समझने की है कि हेल्थ की बात जब हम करते हैं तो केवल थाली में क्या है वो जरूरी नहीं है, आप किस समय खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इस पर भी आपका ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि हमारा शरीर अपने आप से निर्धारित करता है कि कब कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो हमारी पाचन शक्ति को, हमारी शुगर क्रेविंग्स को, हमारी एनर्जी लेवल्स को, हमारी स्लीप को, सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने बनाया है। लेकिन एक हमारा अपना रूटीन है, क्योंकि आजकल अब आप देख रहे हैं कि लोग रात को खाना खा रहे हैं, जो है ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग बिंज ईटिंग करते हैं रात को, या खाना डिनर खाने के बाद भी भूख लग गई तो रात को ऑर्डर करके मंगा लिया। तो ये सब चीजें जो अब शुरू हुई हैं, इसका हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, दिन का जो वक्त होता है वो हमारे शरीर जो है उस वक्त इंसुलिन का जो कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो आप खाना खा रहे हैं वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपको जो है दिन भर जो है एनर्जी रहेगी काम करने की, आपका इंसुलिन कंट्रोल, शुगर कंट्रोल बेटर होगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती है हमारे शरीर में जो इंसुलिन कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ता है। यानी कि रात में अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आप फैट ज्यादा बनाएंगे, आपका बॉडी उसको फैट में ज्यादा कन्वर्ट करेगा, आपको धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, धीरे धीरे आपको भूख ज्यादा लगने लग जाएगी। यानी कि रात में आप
ज्यादा खाना खाएंगे और आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। जी इन हाँ। सब से हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तरह तरह की जो और बीमारियां हैं वो सब इससे जन्म ले रही है। यानी कि आप सोच तो ये रहे कि आप हेल्दी खा रहे हैं, या ठीक है आपने जो है बाहर की कोई चीज ऐसी नहीं खाई, घर का ही खाया, लेकिन आपका वक्त इतना खराब है उसे खाने का, आपका जो उसको, और कई सारे लोग बहुत सारा पोषण कंट्रोल नहीं करते हैं कि हमें एब्सोल्युटली, कितना खाना खाना ये है। भी तो बहुत इन चीजों इंपॉर्टेंट की है। वजह एक तो से हम एक जैसा देख रहे खाना हैं। लगातार खाना और उसमें भी पोर्शन कंट्रोल नहीं करना, तो ये 2026 में कम से कम ऐसी चीज़ें जो आपको बदलनी चाहिए। डॉक्टर भारद्वाज, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारतीयों में बड़े चाव से खाई जाती है वो है हमारी साइड डिशेस, जिसमें अचार सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे जैसे भारतीयों की आय बढ़ रही है, उनकी थाली में जो वैरायटी बढ़ रही है, उसमें आप देखिए ज़्यादा तरह के अचार आ रहे हैं, ज़्यादा तरह की सोडियम से भरपूर। मैं अभी कोरिया के एक दौरे पर था, मैंने वहाँ भी साइड डिश लोगों की चेक करी, तो वहाँ पर लोग किमची खाते हैं, और किमची जो है वो बड़ी प्रोबायोटिक से भरपूर होती है, और उसमें विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फर्मेंटेड भोजन है वो एक तरह से, तो वो उनका अचार है, बड़े चाव से वो खाते हैं। लेकिन कंपेयर अगर हम अपने से करें तो हमारा अचार प्रिजर्व हो रहा है तेल में, सिरके में, और उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये वक्त आ गया है सर थोड़ा सा साइड डिशेस को लेकर भी जागरूक हों, क्योंकि मैक्सिमम सोडियम इंटेक और गलत चीज़ों का इंटेक तो इन्हीं सब चीज़ों से आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी। यहाँ ना दो चीजें निकल के आती हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा, एक तो लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं। लोगों की इनकम्स बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि वो जितना खाना खाना चाहते हैं, जितनी शरीर की जरूरत है ना, उससे भी ज्यादा वो ऑर्डर करते हैं, उससे भी ज्यादा वैरायटीज वो मंगा लेते हैं। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर है कि हम लोग शायद उस देश से निकले हैं कि जहाँ पे एक टाइम पे कम भोजन हुआ करता था, और अब हमारी इनकम्स बहुत अच्छी हैं, तो हमें लगता है मैं अपने बेटे के लिए अलग खाना मंगाऊंगा, वाइफ के लिए अलग उसकी पसंद का मंगाऊंगा, अपने लिए अपनी पसंद का, या अपने से बड़ों के लिए उनकी पसंद का। तो ये जो वैरायटीज बढ़ती जा रही है ना, ये क्या होता है कि थोड़ा सा मैं ये भी खाऊंगा, थोड़ा सा ये भी खाऊंगा, तो ओवर ईटिंग होती है कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में। ये बहुत अच्छी सवाल है। लोगों को उतना ही खाना लेना चाहिए, उतने ही प्लेट में लेना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जो साइड डिशेस की जब बात आती है, स्पेशली जब हमारे भारतीय अचारों की बात आती है, अचार इसलिए बनाए गए थे क्योंकि अचानक से सब्जी ना हो घर में, तो हम अचार के साथ दो रोटी खा लें। पर अब अचार की जब बात आती है तो हम देखो उसमें सोडियम लेवल बहुत हाई होता है, तेल हम लोग बहुत ज्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सेहत की बजाय हमें कहीं ना कहीं बीमार बनाता है। नमक क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर यहीं पे जब हम लोग किमची की बात करते हैं, किमची की जो फर्मेंटेशन की बात करी, फर्मेंटेटेड फूड्स हमारे देश में भी बहुत सारे हैं। उदाहरण के लिए कांची का पानी फर्मेंटेटेड होता है, लस्सी फर्मेंटेटेड होती है जो प्रोबायोटिक की तरह हमारे लिए काम करती है, दही में प्रोबायोटिक गुण है। पर हम लोग उन चीजों को लेकर ना उतने फॉन्ड ऑफ नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ कल्चरल रीजन भी हैं, कुछ हमारे डाइट पैटर्न्स भी हैं। पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि हम लोग देखा देखी एकदम से बदलाव नहीं कर सकते। बहुत सारे देशों के अपने अपने कल्चर हैं। ये तो आपने बहुत सही बात बोली। अगर हम भारतीयों से कहें कि साहब आप अचार छोड़ दीजिए तो बड़ा मुश्किल होगा परंपरा में। लेकिन वही हमने कहा ना कि एक तो अचार बनाने का तरीका हम जरूर बदल सकते हैं, दूसरा जो पोर्शन है, मतलब अचार को सिर्फ अचार की तरह चटखारे लेकर खाया जाए, ना कि उसे सब्जी की तरह ओवर शैडो कर दे वो आपका खाना। आजकल तो यही हो रहा है, 3-3 4-4 अचार लेकर लोग बैठते हैं और हर मील के साथ अचार खाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक तरह से आपके खाने की टेबल पर कितनी तरह का अचार है, ये एक वेल्थ को शो करता है आपकी, जो ट्रेंड संभवतः ठीक नहीं है। तो खाना नहीं बदलना है, लेकिन खाने के तौर तरीकों में सुधार ज़रूर आवश्यक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार अभी स्विगी की भी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। हर मिनट पर लगभग 200 खाने ऑर्डर हुए हैं और हर सेकंड पर 3 बिरयानी ऑर्डर हुई हैं। और रात में ख़ास तौर से भारतीय बिरयानी और न जाने किस किस तरह के ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि खाने के लिए जो सलाह दी जाती है उसके कंप्लीटली विपरीत है। 26 में ऐसा ना हो, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करें? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निशान जी, स्विगी की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है एकदम चौंकाने वाली है।
एक तो इसमें बताते हैं कि 2025 में 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर हुए हैं, यानी कि 9 करोड़ से ज़्यादा। अब अगर हर मिनट के हिसाब से आप लगाएं तो हर मिनट 194-95 यानी कि लगभग 200 ऑर्डर गए हैं सिर्फ बिरयानी के। यानी एक सेकंड में 3 से ज़्यादा बिरयानी ऑर्डर हो रही हैं। अच्छा, ये तो रही बिरयानी की बात। दूसरे नंबर पर बर्गर है और तीसरे नंबर पर पिज़्ज़ा है। और मिडनाइट जो लेट नाइट ऑर्डर्स हैं उनमें भी ये जंक फूड ही है, उसमें भी आपके पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा और बर्गर टॉप पर हैं। तो यानी कि एक तो घर में खाना बनाने की प्रवृत्ति छूट रही है और ऑर्डर्स पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, और जो ऑर्डर भी दे रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा सेहत के विपरीत चीज़ें हैं। तो ये जो लत लग गई है शेफ़ हमें बाहर से ऑर्डर करने की, क्या वजह इसकी मानते हैं? और घर में थोड़ा बहुत बनाएं, कम बनाएं, जो भी बनाएं घर में बनाएं, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? चलेंगे, बिकॉज बिरयानी एक ऐसा डिश है जिसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट और एरोमेट का एक अच्छा सा मिश्रण है। और एक बहुत टेस्टफुल क्रिएशन, और हर कंट्री में बिरयानी, इंडिया में ही नहीं है, उसको अलग अलग नामों से हर एक देश में बोला जाता है। और मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि समय नहीं है और पैसे बढ़ गए हैं लोगों के पास, तो क्या चाहते हो, जल्दी में ऑर्डर करना चाहते हैं। डोंट वांट टू ऑर्डर टू मेनी, एक डिश ऑर्डर करना चाहते हैं, इसमें हर तरह का कंपोजिशन उनको मिल जाए। सॉरी टू इंटरप्ट, बाय द वे दर्शकों के लिए बता दूं, ये लगातार 10वां साल है जब स्विगी पर सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर हुई हैं। तो इतना प्यार है हमें बिरयानी से। आप दीपक जी, आप ये भी देखोगे जो आउटलेट्स भी ओपन हो रहे हैं ज्यादा बिरयानी बेस्ड, चाहे वो क्लाउड किचन हो, चाहे वो केटरिंग्स हो, चाहे वो बड़े बड़े एग्जीबिशंस हो, हर जगह बिरयानी सबसे ज्यादा लोग खाते हैं, बिकॉज वो एक टाइम उन्होंने लिया, वो पूरा उनको सारा टेस्ट उसके अंदर आ जाता है। अब मेरे हिसाब से तो ये है कि जब आप ऑर्डर करें तो सोच आप ब्राउन राइस की बिरयानी ऑर्डर करिए, वो भी अवेलेबल है, चाहे ब्लैक राइस की, चाहे एक नवारा राइस अभी मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया है जो कि अनपॉलिश्ड राइस है, उसमें आप चाहेंगे तो ऑर्डर भी करेंगे और अपने फैमिली को सेहतमंद भी रखेंगे। और अगर पिज्जा में भी नेपोली पिज्जा आ गया, अभी हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपने गोचुजांग सॉस भी कोरिया में ट्राई किया होगा, जो एक फर्मेंटेड सॉस है, और उसके अंदर तो हर अरोमा उसमें है, और वो स्वीट चिली पेस्ट है। yes, तो अब जब आप थोड़े से जो अचार की बात करें तो आई थिंक सिरके वाली प्याज ज्यादा बेटर है हमारे अचार से, उसको हमें ज्यादा, बिकॉज वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, विनेगर से और लेमन से हमारे जो अच्छी बैक्टीरिया होते हैं, वो जो गट के लिए अच्छा होता है, उसको आप बढ़ता है। तो उस हिसाब से अगर हम इस चीजों को देखेंगे तो हम ज्यादा, आई थिंक माइंडफुल होना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। वी शुड बी माइंडफुल ऑन व्हाट वी आर ईटिंग। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कही, आपने मना नहीं किया कि बिरयानी मत खाओ, ये मत खाओ, आपने कहा जो उसके हेल्दी ऑप्शन है वो चुन लीजिए। यानी कि यही बात है कि आपको कोई चीज़ बंद नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना है, जो निशान ने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर स्वाति, हमें अपने घर की 2026 के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जितना ज़्यादा ध्यान हम अपने डे टू डे खाने पर देंगे, किचन पे देंगे, संभवतः उतना कम आपके एफर्ट्स लगेंगे बाद में मेडिकल बिल्स पे, इंश्योरेंस कराने पे और न जाने क्या। तो शुरुआत आप घर से कर लीजिए। डॉक्टर साहब के दर्शन जो हैं वो विरले ही होंगे, जो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है दीपक जी, फिर हम बस यहाँ टीवी पर मिलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ये बात सही है। देखिए, हमारी जरूरत कम हो जाती है अगर आप जो है अच्छे से अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हैं, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो ये सुनिश्चित कर देता है कि आप सेहतमंद होंगे, आपका साल अच्छा जाएगा। और खास तौर से देखिए, मैं फिर से इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी कि खाने का समय अपना निर्धारित करिए। ज्यादातर अगर आप अपना खाना 7 से 8 बजे तक अपना लास्ट मील ले लेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि ज्यादातर जो लोग लेट डिनर्स करते हैं, और जैसा अभी आपने स्विगी की रिपोर्ट भी बताई कि ज्यादातर लेट नाइट जो ये ऑर्डर्स हो रहे हैं, ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं। इन सब से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये सब बढ़ता है। यानी कि वही खाना अगर आप दिन में खाएंगे तो शायद आपको उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही खाना रात में खा रहे हैं, वो क्योंकि बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त स्लो हो चुका होता है, बॉडी के हार्मोन्स रात को बिल्कुल फर्क होते हैं, तो बॉडी जो है एनर्जी के बजाय उन सारी कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करता है। यानी कि वही खाना जो आप दिन में खा रहे थे और रात में खा रहे हैं, उसमें शरीर के अंदर जाकर जो परिवर्तन होना है वो बहुत फर्क है।
इसलिए टाइमिंग्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मायना रखते हैं। और दूसरा, जैसे अभी सभी ने कहा, देखिए वही बिरयानी है, लेकिन अगर वो घर में पकी होगी तो उसके अंदर जो तेल की मात्रा होगी, नमक की मात्रा होगी, वो सब चीजें फर्क होंगी। और वही जब आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो उनमें इन चीजों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारा अभी जेन जी है, उसमें आप देखिए ओबेसिटी बढ़ रही है, उसमें जो है मूड डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी अब हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब चीजें का जो एक जड़ है वो यही है कि हमारा खाना जो है वो बहुत फर्क हो चुका है। एब्सोल्युटली। और देखिए ना, मैम ने भी कितनी अच्छी बात बोली। मैम ने भी बंद करने के लिए नहीं कहा, सिंपल आपको अपनी टाइमिंग चेंज कर देनी है। अगर आप रात में ये चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, कोशिश करें हेल्दी खाएं, ऑप्शंस हेल्दी रखें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, यही चीज़ आप दिन में खा लीजिए, तो आपको उतने नुकसान नहीं होंगे जितने कि हो सकते हैं आगे चल के। क्योंकि रात में खाने पर हमने बहुत सारे शो भी किए हैं, लेट नाइट खाने से क्या क्या होता है, मिडनाइट मंचिंग और न जाने इसको लोग क्या क्या बोलते हैं, उस पर हमने अलग अलग शो भी किए हैं। तो सिर्फ टाइमिंग चेंज कर दीजिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, एक जो चीज़ हम देख रहे हैं, चलिए जो लोग अकेले रह रहे हैं उनकी तो मैं मानता हूं कि चलिए मजबूरी है कि उनको बाहर से खाना है, या आजकल थोड़ा हाइजीन को लेकर भी लोग आश्वस्त हो गए हैं, इसलिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं कि भाई जो भी आ रहा है साफ़ आएगा। अच्छी अच्छी कंपनीज, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की चेन्स भी हैं। बट खाना बनाना, ये जो साइकोलॉजी है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप घर में ही खाना बनाइए, आसपास अपने परिवार वालों को, दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, जो भी बन रहा है अच्छा बुरा जैसा भी बना रहे हैं, मिल के बना रहे हैं, उसमें एक अलग एक बॉन्डिंग भी होती है। और साथ ही साथ में जो भी आप घर पे बनाने, कम से कम वो घर का तो है, ये भी एक संतुष्ट सुकून मिलता है। तो ये साइकोलॉजी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है भारतीय परिवारों में वापस लौटने की। जो साइकोलॉजी की आपने बात करी ना, दिस इज वेरी डीप, मैं आपको बताऊं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप ये देखो, जब हम लोग कुछ थोड़ा सा बनाते हैं ना किसी के लिए, उदाहरण के लिए जब वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बनाती है, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बनाते हैं, पेरेंट्स बच्चे के लिए बनाते हैं, तो वो पता है कहते हैं, देखो ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया। तो मैं समझता हूँ कि खाने का जो स्वाद है, खाना एक ऐसी चीज है, हम लोग दुनिया में कितनी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। हम रोज अच्छा खाना खाना चाहते हैं, यानी कि खाना एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल का रास्ता खोलती है। कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार की बॉन्डिंग को बढ़ाती है। अब जब आप ये देखो, जब हम कहते हैं ना अक्सर किसी के भी घर के कितनी बेहतरीन पराठे खा लें, मार्केट के कितने बेहतरीन पराठे खा लें, पर हम कहते हैं मेरी माँ के हाथ का पराठा सबसे अच्छा है दुनिया में। तो वो कारण क्या है? क्योंकि उसमें माँ के हाथ का पराठे में माँ का प्यार है। तो यहाँ पे जो खाना है ना, उसका एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात बोली। समय की मेरे पास कमी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली वो जो। और देखिए बहुत सारी रिसर्च पहले भी आ चुकी हैं, उस पर हमने शो भी किए हैं कि अगर आप खुद से खाना बना रहे हैं या घर पे खाना बना रहे हैं, मूड आपका अच्छा होगा, आत्मसम्मान उससे बढ़ता है, रिश्ते मजबूत करता है, आप माइंडफुल रहने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव स्किल्स के लिए एक बहुत बड़ा पेपर ही छपा इस पे कि घर में खाना बनाने से कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में बढ़ जाती है, आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा तरोताज़ा और तनाव मुक्त महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि एक फुलफिलनेस भी आती है आपके अंदर। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिए। हम तो कहेंगे आप जो भी खाइए खाइए, लेकिन 2026 में एक संकल्प लीजिए कि घर से खाने बनाने की शुरुआत करेंगे, बाहर खाना जितना कम हो सके करें। और बाकी उसके लिए क्या करना है हमारे तीनों मेहमानों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, निशांत चौबे। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला। आप तीनों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। शो में इतना ही, नमस्कार।